गुलाम जहादाद के कहने सुंदरी से निकाह करने के लिए तैयार हो जाता है। गुलाम फौरन सुंदरी के पास आता है और सुंदरी से कहता है, सुंदरी फौरन तैयार हो जाओ, हम दोनों अभी और इसी वक्त निकाह करने जा रहे हैं। जहादाद चाहते हैं कि हम दोनों निकाह करें। सुंदरी फौरन तैयार हो जाती है। अब गुलाम फौरन सुंदरी के साथ जहादाद की बताई हुई जगह पर पहुंचता है, लेकिन गुलाम को बादशाह की कॉल आती है। गुलाम बादशाह की कॉल देखकर एकदम से परेशान हो जाता है। गुलाम बादशाह की कॉल काट देता है। बादशाह को गुलाम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह फौरन गुलाम के क्वार्टर में पहुंचता है। बादशाह लज्जो अम्मा से कहता है, लज्जो अम्मा गुलाम कहाँ? गुलाम मेरी कॉल नहीं उठा रहा। लज्जो अम्मा बहुत ही ज्यादा घबराई होती है। बादशाह गुलाम की अम्मी के चेहरे पर घबराहट देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। बादशाह गुस्से में लज्जो अम्मा से कहता है, लज्जो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। गुलाम की अम्मी बादशाह से कहती है, बेटा गुलाम सुंदरी के साथ निकाह करने के लिए गया। बादशाह लज्जो के मुंह से सुंदरी का नाम सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है। बादशाह लज्जो से कहता है, आप ये क्या कह रही हैं? लज्जो बादशाह से कहती है, जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो, गुलाम भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है और तुम्हारे अब्बा जहादाद ने गुलाम सुंदरी से शादी करने पर मजबूर किया और वह तुम्हारे बाप के ही हुक्म से सुंदरी को अपने साथ निकाह करने के लिए ले गया है। बादशाह फौरन गुलाम और सुंदरी की तलाश में निकलता है। बादशाह अपनी पावर से पूरे गांव की पुलिस गुलाम और सुंदरी की तलाश में लगवा देता है। अब जैसे ही सुंदरी और गुलाम का निकाह होने लगता है, लेकिन तब जहादाद को अपने बंदे की कॉल आती है और वह जहादाद से कहता है, बादशाह ने पूरे गांव की पुलिस गुलाम और सुंदरी की तलाश में लगवा दिया। जहादाद ये सब सुन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। गुलाम जहादाद से कहता है, अगर बादशाह को मेरे और सुंदरी के निकाह के बारे में पता चल गया तो आप अच्छे से जानते हैं कि वह एक नया मसला खड़ा कर देगा। जहादाद गुलाम से कहता है, मसला खड़ा हो गया है। बादशाह ने पूरे गांव की पुलिस को तुम्हारी और सुंदरी की तलाश में लगवा दिया और बहुत जल्द पुलिस तुम दोनों को तलाश कर ले। गुलाम फौरन उठ खड़ा होता और सुंदरी से कहता है, सुंदरी मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, हम फौरन बादशाह के पास जा रहे हैं। जहादाद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुलाम से कहता है, अगर तुमने सुंदरी के साथ निकाह नहीं किया मैं तुम्हें जान से मार दूं। गुलाम जहादाद की एक भी नहीं सुनता और फौरन सुंदरी को लेकर गांव वापस पहुंचता। अब जैसे ही बादशाह गुलाम और सुंदरी को एक साथ देखता है, एकदम से गुस्से में आ जाता है। बादशाह फौरन गुलाम का गिरेबान पकड़ता है और फौरन गुलाम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन। गुलाम बादशाह से थप्पड़ खाकर एकदम से हैरान हो जाता है। गुलाम बादशाह से कहता है, बादशाह आप इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। जहादाद के कहने पर सुंदरी से निकाह करने के लिए तैयार हुआ। बादशाह को गुलाम पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह फौरन गुलाम के माथे पर पिस्तौल रखकर कहता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी सुंदरी बादशाह को धक्का मारकर कहती है, गुलाम ने मेरे साथ निकाह नहीं किया, उसे सिर्फ आपकी दोस्ती की फिक्र, उसने यहाँ तक कि आपके जहादाद की एक भी नहीं सुनी और फौरन आपके लिए मुझे आपके पास लेकर आया। बादशाह ये सुनकर हैरान हो जाता है। गुलाम बादशाह से कहता है, सुंदरी आपकी फूफो खुर्शीद बीबी की बेटी जहादाद ने अब तक हमसे ये बात छुपाई। बादशाह ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। गुलाम वहाँ से चला जाता है और बादशाह से कहता है, मैं आज के बाद के और सुंदरी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। गुलाम फौरन अपनी अम्मी लज्जो अम्मा के पास आता है और कहता है, आप अभी और इसी सामान पैक कर, हम इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे और कभी भी मुड़कर इस गांव की तरफ बिल्कुल भी नहीं। लज्जो गुलाम से कहती है, गुलाम मैंने ही बादशाह को तुम्हारे और सुंदरी के निकाह के बारे में बताया। गुलाम लज्जो अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन इसी दौरान जहादाद गुलाम के पास आ पहुंचता है और गुलाम के बाजू पर गोली मार देता है। लज्जो घबराहट में बादशाह के पास पहुंचती और बादशाह से कहती है, तुम्हारे जहादाद ने गुलाम को गोली मार दी। तो क्या सुंदरी गुलाम की होनी चाहिए या बादशाह की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।